नमस्कार दोस्तों, मैं महेश चौधरी आपके अपने चैनल क्रेजअप स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। इस चैनल के माध्यम से उन सब्जेक्ट्स का यहां पे अध्ययन कराया जाएगा जो कि अप टू 12th क्लास तक के जो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सभी सब्जेक्ट्स का इस चैनल के माध्यम से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। साथ ही साथ में जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएँ हैं उन विषयों का भी इसी चैनल के माध्यम से ऑनलाइन आपके पास जो है इनका अध्ययन आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो बने रहिए आपके अपने चैनल क्रेजअप स्टडी के साथ। और सभी दोस्तों से विनम्र निवेदन है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज का जो अपना विषय होगा वो क्लास 11 का चैप्टर सेट, जो कि सीबीएसई और आरबीएसई दोनों से ही रिलेटेड है। तो आप लेके चलते हैं सेट यानी ये अपने क्लास 11 का चैप्टर फर्स्ट है। क्लास 11 चैप्टर नंबर फर्स्ट, सेट क्या होता है? सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। Okay, set is a well-defined collection of objects. It is called set. सेट में सेट एक ऐसा समुच्चय होगा, यानी सेट का मतलब एक ग्रुप ऑफ थिंग्स, यानी किसी पर्टिकुलर थिंग्स का एक ग्रुप होगा जिनको अपन वेल डिफाइंड कर सकें, उनको परिभाषित कर सकें, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, इट इज़ कॉल्ड सेट। यानी सेट से रिलेटेड आपको कुछ बातें याद रखनी है। पहली जो अपने पास लिखो, इसमें नोट करके लिख सकते हैं अपन। सम पॉइंट्स मे बी नोटेड। कुछ पॉइंट्स होंगे जिनको आपको याद रखना है। पहला पॉइंट, मेंबर्स के बाद आ गया एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स आर synonyms terms of set। यानी यहाँ पे मेंबर्स हुआ, एलिमेंट्स हुआ, ऑब्जेक्ट, ये सभी टर्म्स जो हैं सेट के लिए क्या होंगे? सिनोनिम्स होंगे। यानी ये इसके लिए, सेट के लिए आप मेंबर्स भी यूज़ कर सकते हैं, एलिमेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट्स भी यूज़ कर सकते हैं। तीनों में से अगर कोई सा भी हो, इट मीन्स वो सेट के क्या हैं? एलिमेंट्स हैं, ऑब्जेक्ट हैं या मेंबर्स हैं। दूसरी बात होगी सेकंड क्या है? द सेट जनरली denoted by capital letter of English alphabet। capital letters of English alphabet। सेकेंड थिंग। थर्ड पॉइंट आपके पास आएगा the elements of a set is represented by small letters of इंग्लिश अल्फ़ाबेट। स्मॉल लेटर जो भी होंगे उनसे रिप्रेजेंट करा जाता है। स्मॉल लेटर्स ऑफ ए इंग्लिश alphabet। some elements are represented by small letters of English alphabet। जो एलिमेंट्स होंगे, कुछ एलिमेंट्स होंगे जिनको, जैसे मान लो सपोज दैट आपके पास एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए एक आपके पास सेट है A B C and D। ओके, यहाँ पे A नाम का एक सेट है जिसमें ये ब्रेसेस चाहिए, याद रखना बेटा। एंड इसके बाद आप लगा सकते हो अल्फ़ाबेट एंड द एलिमेंट्स
द एलिमेंट्स enclosed by ब्रेसेस साइन। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे आपने लिया, अपने पास एक सेट है, ए नाम का यहाँ पे सेट दे रखा है। सेट ए के अंदर ए बी सी और डी एलिमेंट्स हैं या मेंबर्स हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं। तो इसको तो अपन बोलते हैं, ये जो साइन होता है बेटा उसको बोलते हैं अपन ब्रेसेस साइन। ठीक है, इन सभी को क्या बोलेंगे? एलिमेंट्स। और यहाँ ए क्या है? एक सेट का नाम है। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ? सेट क्या हुआ? सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ए ऑब्जेक्ट। कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना है, मेंबर्स हुआ, एलिमेंट्स, ऑब्जेक्ट्स, ये सभी एक सेट के क्या हैं? टर्म्स होती हैं। तो सेट के लिए आप मेंबर्स भी यूज़ कर सकते हैं, एलिमेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट्स भी यूज कर सकते हैं। देन उसके बाद द सेट जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। सपोज अब यहाँ पे इस सेट को किससे रिप्रेजेंट करा? कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट से। तो यहाँ पे अब देखिए नेक्स्ट, द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट एंड द एलिमेंट्स एनक्लोज्ड बाय ब्रेसेस साइन। यानी जो एलिमेंट्स होते हैं उसको ब्रेसेस साइन से क्या करा जाता है? बंद करा जाता है। अगर आपने इसको खुला छोड़ दिया तो इट मीन्स वो आपके लिए एक ही वैल्यूज़ काउंट करेगा, तो ये गलत होगा आपके पास। जब भी सेट होगा, सेट को आपको इस ब्रेसेस साइन से एनक्लोज करना है, बंद करना है। अगर आपने बंद नहीं किया तो ये आपके लिए क्या होगा? रॉन्ग आंसर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। पॉइंट है अपने पास हाउ टू रिप्रेजेंट ए सेट। यानी किसी भी सेट को आपको रिप्रेजेंट करना है तो किस तरह से आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैथमेटिक्स में एक सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। फर्स्ट जो मेथड होगा वो है अपने पास रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, और नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो है अपने पास सेट बिल्डर फॉर्म। यानी किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के कितने तरीके हैं? दो। तो हेडिंग डालिए यहाँ पे, हाउ टू रिप्रेजेंट ए सेट। यानी किसी पर्टिकुलर सेट को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो ये आपको सबसे पहले ए सेट रिप्रेजेंट बाय द फॉलोइंग वे। ए सेट रिप्रेजेंट बाय द फॉलोइंग वे। देखो फर्स्ट मेथड जो आपके पास निकल के आता है, यानी सेट को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होगा, फर्स्ट जो मेथड होगा आपके पास वो है यहाँ पे सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका। सबसे पहला हो गया रोस्टर फॉर्म, या इसी को बोल सकते हैं, या इसी को बोलते हैं टेबुलर फॉर्म। और जो नेक्स्ट है अपने पास ये है अपना सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, देखिए यहाँ पे दो तरीके से अपन किसी सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक तो रोस्टर फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में, दूसरा अपना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे किसकी? रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म की। सबसे पहले रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। मान लीजिए आपके पास एक सेट है, मान लीजिए ए नाम का एक सेट है जिसमें एलिमेंट दे रखे हैं 1 2 3 4 एंड 5 अप टू n। मान लीजिए 1 2 3 4 5 अप टू n तक चल रहे हैं। तो ये सारे एलिमेंट इसमें आपको शो कर रहे हैं कि इस सेट के अंदर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। इट मीन्स इंटीजर के मल्टीप्लाई में अप टू n तक चल रहा है। इट मीन्स सारे एलिमेंट्स यानी एवरी एलिमेंट ऑफ सेट आर लिस्टेड, यानी उन चीज़ों को, सभी इस एलिमेंट्स को एक पर्टिकुलर सेट के अंदर आपको दे दिया जाए। तो इस तरह की जो फॉर्म होती है उसको बोलते हैं अपन रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म के बारे में लिखिए, इन द
roster form, all the elements are listed. सारे के सारे एलिमेंट क्या होंगे, एक लिस्ट की फॉर्म में होंगे, यानी टेबुलर फॉर्म में होंगे, तो उसको बोलते हैं अपन बेटा रोस्टर फॉर्म. इट इज़ कॉल्ड रोस्टर फॉर्म या ओब्लिक टेबुलर फॉर्म. यहाँ पे एग्जाम्पल आपने देख ही लिया. मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं. तो n इक्वल्स टू एक ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 अप टू n. तो ये ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर, इट मीन्स ऑल द एलिमेंट्स आर लिस्टेड इन द गिवन फॉर्म. तो इट इज़ कॉल्ड रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म. फॉर एग्जाम्पल हो गया अपने पास ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर हमेशा याद रखना 1 से स्टार्ट होते हैं. यानी नेचुरल नंबर को देखो रिप्रेजेंट, जो भी नेचुरल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर इट मीन्स इसको कैपिटल N से रिप्रेजेंट किया जाता है. एंड द नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 अप टू एंड सो ऑन, चलते रहेंगे ये. सेकंड, जो सेकंड पैटर्न होगा किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने का, सेकंड तरीका जो है अपने पास सेट बिल्डर फॉर्म है. तो सेट बिल्डर फॉर्म देखिए, सेकंड वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट इज सेट बिल्डर फॉर्म. सेट बिल्डर फॉर्म, अब देखो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होगा, यहाँ पे तो ऑल द एलिमेंट्स आर लिस्टेड, इट मीन्स एवरी एलिमेंट आपके पास शो कर रहा है. लेकिन इन सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर सपोज दैट मैंने कहा जैसे ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर्स, एक एग्जांपल पहले देख के देखते हैं, देन उसके बाद उसकी डेफिनेशन लिखवाते हैं. यानी सेट बिल्डर फॉर्म यानी ग्रुप ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी Z प्लस पॉजिटिव ऑफ इंटीजर्स, इट मीन्स आपको जो भी जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे उनको Z प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं. तो यहाँ पे Z प्लस इट मीन्स क्या हुआ, यानी सच दैट का साइन या इक्वल टू लगा सकते हैं. ग्रुप ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स. अब इसमें क्या हुआ, इसमें आपको एलिमेंट्स नहीं दे रखे, इसमें कोई भी जो एलिमेंट है उनकी एक प्रॉपर्टी दे दी गई है. ये जो प्रॉपर्टी है बाहर वाले कोई भी एलिमेंट दूसरी प्रॉपर्टी नहीं रखता. इट मीन्स जो ये ग्रुप ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ये पॉजिटिव इंटीजर्स सभी सेम प्रॉपर्टी रखेंगे. यानी सभी सेम का मतलब सभी पॉजिटिव होंगे और सभी इंटीजर फॉर्म में होंगे. तो इनकी जगह दूसरा कोई भी एलिमेंट्स आप रिप्लेस नहीं कर सकते. तो ग्रुप ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इट मीन्स Z प्लस. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. ग्रुप ऑफ, मान लीजिए ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर्स, ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये भी क्या हुआ अपने पास, एक सेट हुआ किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में. तो आगे बढ़ते हैं अपन सेट बिल्डर फॉर्म में. सेट बिल्डर फॉर्म की डेफिनेशन क्या हो सकती है बेटा, बताइए. देखो सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर इन द, यहाँ से आप नोट कर सकते हैं इसको, इन द सेट बिल्डर फॉर्म in the set builder form all the elements of a set having the same property,
या इसको पजेस्ड भी बोल सकते हैं, यानी ऑल द एलिमेंट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म हैविंग द सेम पजेस्ड, यानी वो अपनी एक खुद की प्रॉपर्टी रखते हैं। इसके अलावा उनके अलावा कोई भी बाहर का जो एलिमेंट होगा वो सेम प्रॉपर्टी नहीं रख सकता। जैसे मान लो अपने ग्रुप ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स आ गए, तो इसके अलावा कोई बचा ही नहीं पॉजिटिव इंटीजर। इट मीन्स इनके अंदर सबकी प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर्स, इट मीन्स इनकी भी प्रॉपर्टी क्या होगी, सभी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। प्रॉपर्टी सेम, इट मीन्स ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर, इट मीन्स नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। जो 1 से स्टार्ट होते हैं तो अप टू डॉट डॉट सो ऑन, यानी आगे तक इनफाइनाइट तक चलते रहते हैं। लेकिन सभी ग्रुप ऑफ, यानी सभी नेचुरल नंबर का एक ग्रुप यहाँ पे आपने बताया। तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर, इट मीन्स सभी यहाँ पे नेचुरल नंबर्स आ गए, तो इसके अलावा कोई नंबर नेचुरल नंबर बचा ही नहीं। देन उसके बाद आपके पास देखो दो तरीके से, अब मैंने क्या समझाया आपको, सेट किसे कहते हैं, सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। 3 पॉइंट आपको जो बताए थे वो नोट करने हैं। मेंबर्स हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, एलिमेंट्स हुआ, वो सभी सेट के लिए एज ए टर्म यूज़ करे जाते हैं। देन उसके बाद सेट को रिप्रेजेंट करने के तरीके, हाउ टू रिप्रेजेंट ए सेट। किसी भी सेट को 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला तरीका अपने पास क्या है, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। दूसरा तरीका क्या है अपने पास, सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, तो इन रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म के अंदर अपन किसी पर्टिकुलर सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इन द रोस्टर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स आर लिस्टेड। इट मीन्स क्या हुआ, यानी ये कोई एक सेट है, इस सेट के अंदर सारे एलिमेंट आपको विजिबल हो रहे हैं, आपकी अपनी आंखों से उस चीज़ को देख रहे हो। ठीक है, देखने के बाद आप उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर रहे हो कि ये सारे एक ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, ऑल द एलिमेंट्स आर लिस्टेड, इट इज़ कॉल्ड रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। देन आपको पता है कि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। आगे सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगी, यानी सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर क्या होता है, इन द सेट बिल्डर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट हैविंग द सेम प्रॉपर्टी। समझ में आया। मान लीजिए कोई सेट बिल्डर फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब जिसके अंदर सभी एलिमेंट्स सेम प्रॉपर्टी रखते हो। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल जेड प्लस का मतलब पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि इंटीजर्स को हमेशा जेड से रिप्रेजेंट करा जाता है किसी भी। यहाँ देखिए, मान लीजिए आपके पास ये बोला जाए कि जेड का मतलब ऑल इंटीजर्स, इट मीन्स मान लो सपोज दैट डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 सो ऑन, यानी दोनों तरफ से ये पैरेलल एक दूसरे के चलेंगे। ये लेफ्ट हैंड साइड में भी सिमिलरली, तो राइट हैंड साइड में भी। तो नंबर लाइन पे आपने पढ़ा होगा कि किसी भी पर्टिकुलर नंबर को, जो इंटीजर्स होते हैं उनको किस तरह से रिप्रेजेंट करे जाते हैं। जो भी जीरो होता है, जीरो के लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स को और जीरो के राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जेड का मतलब क्या हो गया, ऑल इंटीजर्स। लेकिन अपन बात करते हैं जेड प्लस की। जेड प्लस का मतलब ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स, ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स। ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब हो गया यहाँ पे कुल मिला के बात है नेचुरल नंबर, यानी 1 से स्टार्ट होते हैं। ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स, इसमें जीरो भी इंक्लूड नहीं होगा। जीरो के लिए अपने क्या करेंगे, जेड जीरो। ठीक है, जेड जीरो इट मीन्स होल नंबर, यानी जीरो से स्टार्ट होंगे, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसमें जेड जीरो का मतलब इसमें नेगेटिव नंबर को इंक्लूड नहीं करना है। जेड जीरो का मतलब है किसी भी इससे जो इंटीजर होंगे उनको जीरो से स्टार्ट करना आपको। तो 0 1 2 3 4 5 अप टू डॉट डॉट सो ऑन। अगर जेड माइनस यूज़ करा जाए, मान लीजिए आपके पास, 1 मिनट होल्ड रखिए, यहाँ से जेड माइनस का मतलब क्या हुआ, ऑल नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो जेड प्लस, जेड जीरो, जेड माइनस, जेड का मतलब समझ में आ गया। ये साइन कई बार यूज़ करते हैं, देन इन साइन का आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं सेट में। 2 तरीके से अपन किसी भी सेट को रिप्रेजेंट कर दिया। देन उसके बाद देखिए अपन एक्सरसाइज 1.1 कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए।
मान लीजिए इसमें एक एग्जाम्पल दे रखा है, राइट द सॉल्यूशन ऑफ सेट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इक्वस टू जीरो इन द रोस्टर फॉर्म। एक आपके पास एग्जाम्पल है, देखो एग्जाम्पल फर्स्ट है। एग्जाम्पल फर्स्ट क्या कह रहा है इसमें? एग्जाम्पल फर्स्ट, राइट द सॉल्यूशन, राइट द solution set of the equation x square plus x minus 2 equals to 0 in roster form। कहने का मतलब जो भी आपको आंसर आएगा उसको रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। देखो ये अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, जो भी आपने 10th क्लास में पढ़ रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, वैसे ही ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका आपको पहले सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन करिए। देखो गिवन इक्वेशन क्या है अपनी? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इक्वस टू जीरो। तो लास्ट 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अपन जो रूट्स फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करने के 2 तरीके या 3 तरीके जो भी हैं आपने पढ़ रखा है। लेकिन अपन ने पढ़ा कि एक तो होता है मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। एक तरीका अपने पास होता है बेटा कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड। कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड, दो तरीके हो गए अपने पास, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड एंड कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड। तो इस इक्वेशन को अपन यूज़ कर सकते हैं, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से भी इसके रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए आपने वहाँ पे पढ़ा है, पॉलिनोमियल्स भी पढ़ा है और आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पढ़ी है। पॉलिनोमियल के लिए जिस तरह से अपन यहाँ पे रूट्स वर्ड यूज़ कर रहे हैं, वैसे ही वहाँ पे जीरोज वर्ड यूज़ करते हैं। किसके लिए? पॉलिनोमियल्स के लिए। तो यहाँ पे देखिए अपन क्या वर्ड यूज़ करेंगे मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड में? रूट्स, क्योंकि रूट्स इसलिए यूज़ करेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब देखिए मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड में क्या होता है कि आपको देखना होता है कि फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई। पहले क्या देखना होगा कि एक्स स्क्वायर एंड माइनस टू का मल्टीप्लाई। देखिए बाय यूजिंग, ये इतना बताते नहीं है फिर भी मैं आपको पूरा कंप्लीट बता रहा हूँ। बाय यूजिंग मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, ओके, इसमें क्या करते हैं फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का पहले मल्टीप्लाई देखते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है? एक्स स्क्वायर, लास्ट टर्म में माइनस टू, देन मल्टीप्लाई हो गया माइनस टू एक्स स्क्वायर, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या निकल के आ गया अपने पास? माइनस टू एक्स स्क्वायर। अब क्या करना होता है कि जो मिडिल टर्म है उसका ऐसे फैक्टर करना हो जिनका मल्टीप्लाई माइनस टू एक्स स्क्वायर आए, एडिशन करें तो प्लस एक्स आए। तो ऐसा क्या कर सकते हैं बताइए? जैसे मान लो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को मैं लिख सकता हूँ प्लस टू एक्स माइनस टू इक्वस टू जीरो। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? अरे माइनस टू एक्स माइनस एक्स हो गया एक्स, एंड माइनस टू एक्स इंटू माइनस एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टू एक्स स्क्वायर हो गया। सो इन फर्स्ट टू टर्म्स में क्या कॉमन दिख रहा है आपको? एक्स कॉमन दिख रहा है। तो यहाँ से इस टर्म को एक्स से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से एक्स, और 2x में जब x से डिवाइड करेंगे तो 2। देन इन बिटवीन दीज टू टर्म्स क्या कॉमन दिख रहा है आपको? माइनस वन कॉमन दिख रहा है। तो ये x प्लस टू इक्वस टू जीरो। देन उसके बाद इन बोथ दीज टू टर्म्स क्या कॉमन दिख रहा है? उसको आप पहले कॉमन लीजिए, x प्लस टू, इस टर्म में आपको इससे डिवाइड करना। देन यहाँ पे मिलेगा x माइनस वन इक्वस टू जीरो, यानी देर आर टू फैक्टर्स x प्लस टू एंड x माइनस वन। द फैक्टर x माइनस वन एंड x प्लस टू दोनों का मल्टीप्लाई क्या निकल के आ रहा है अपने पास? जीरो निकल के आ रहा है। इट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू जो इक्वेशन है
इक्वस टू 0 का जो इक्वेशन है उसके फैक्टर x+2 एंड x-1 आ रहे हैं और उनका मल्टीप्लाई क्या हो रहा है 0। ये कब पॉसिबल है? जब यानी x+2 इक्वस टू 0 हो सकता है। अगर मैं सपोज दैट x+2 की वैल्यू क्या रखूँ, मैं 0 रखूँ, देन ये कंप्लीट वैल्यू 0 के इक्वल होगी। या फिर मेरे पास दूसरी केस हो सकता है कि x-1 इक्वस टू 0 हो। इन दो सिचुएशन के अंदर ही इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। देखिए दोस्तों, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आ गई, x बराबर -2, यानी प्लस का जो नंबर है राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस में कन्वर्ट होगा। एंड यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी +1। इट मीन्स गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपके पास रूट्स निकल के आ गए -2 एंड 1। तो आप लास्ट में लिख सकते हैं, लास्ट में क्या लिख सकते हैं, इसके रोस्टर फॉर्म में लिखना है, द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन इक्वस टू क्या क्या निकल के आ गया, 1 एंड -2, यानी इसको लिख सकते हैं रोस्टर फॉर्म में 1 एंड -2। ब्रेसेस साइन से इसको इनक्लोज करना, बंद करना ज़रूरी है, ठीक है। रोस्टर फॉर्म का मतलब भी क्या हुआ, द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन विल बी 1 एंड -2 एनक्लोज्ड बाय ब्रेसेस साइन। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल अपने पास देखिए, राइट द सेट। नेक्स्ट देखो, इस आज से अपन ने इसमें शुरू किया है तो आपको हमेशा याद रखना है कि डे बाय डे एवरी डे। एग्जाम्पल नंबर सेकंड, एग्जाम्पल सेकंड क्या है, राइट द सेट ब्रेसेस x such that x is a positive integer and x square less than 40 in the roster form। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, राइट द सेट x such that x is a positive integer and the x square is less than 40, यानी ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, आपको किस में कन्वर्ट करना है, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखिए अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन इसका सॉल्यूशन क्या होगा। मान लीजिए आपके पास कोई सेट है, सेट क्या दे रखा है, x सच दैट x इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर एंड x स्क्वायर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 40 से कम, यानी उससे लेस, कम होनी चाहिए। तो गिवन सेट, पहले तो आपको मेंशन करना है गिवन सेट। सपोज दैट लेट्स a इक्वल्स टू x सच दैट x इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड x स्क्वायर लेस देन 40। अब यहाँ पे x एक पॉजिटिव इंटीजर है, इट मीन्स x की वो वैल्यूज़ लेना है जिनका स्क्वायर करने से अपने पास वैल्यू 40 से लेस आए। इट मीन्स, तो इन द रोस्टर फॉर्म विल बिकम, या होगा जो भी है। देखिए a इक्वल्स टू, मान लीजिए मैं 1 ले रहा हूँ, 1 का स्क्वायर करता हूँ, लेस देन 40 होगा, 1 का स्क्वायर 1, कोमा से इसको क्या करा जाता है बेटा, सेपरेट एलिमेंट्स को हमेशा कोमा से, जो सेट है, सेट में जो एलिमेंट्स हैं उनको हमेशा कोमा से सेपरेट किया जाता है। तो 1 ले सकते हैं, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 ले सकते हैं, 3 का स्क्वायर 9 होता है, इट मीन्स 3 ले सकते हैं, 4 का स्क्वायर 16 होता है, इट मीन्स 4 ले सकते हैं, 5 का स्क्वायर 25 होता है, इट मीन्स 5 ले सकते हैं, एंड 6 का स्क्वायर 36, इट मीन्स 6 ले सकते हैं। बट जैसे ही अपन ने 7 रखा, यानी पॉजिटिव इंटीजर है, 7 रखा, 7 का स्क्वायर 49, बट 49 इज़ ग्रेटर देन 40 होगा, तो यहाँ पे 7 इंटीजर नहीं ले सकते। तो अपने पास जो है
गिवन सेट का रोस्टर फॉर्म क्या होगा, 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी 1 2 3 4 5 6 ये सभी क्या हैं, एलिमेंट्स ऑफ द गिवन सेट। ये जो सेट दे रखा है उसी का रोस्टर फॉर्म में ये सारे क्या होंगे, एलिमेंट्स होंगे, और इसका नाम दे दिया मैंने, ए नाम दे दिया। तो ए सेट ना क्या होगा, 1 2 3 4 5 एंड 6। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए इसका, राइट द सेट ए इक्वल्स टू ब्रेसेस 1, एक मिनट, यहाँ पे अपने पास एग्जाम्पल नंबर 3 जो कि आपको सोल्व करना है। एग्जाम्पल 3 क्या है, राइट द सेट